जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई तांत्रिक आपके घर में कोई गंदी शक्ति छोड़ता है, कोई निम्न कोटि की शक्ति छोड़ता है और मैली विद्या आपके घर में करता है, आपके परिवार में करता है, तो आपको किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, कौन कौन सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है और किस तरह के संकेत और किस तरह के लक्षण आपके घर में दिखाई देते हैं, आपके ऊपर दिखाई देते हैं। तो देखिए दोस्तों, तांत्रिक अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ओझा सोखा भगत अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। क्योंकि देखिए हर प्रकार के लोग हैं। जिस प्रकार से सकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है, उसी प्रकार से सकारात्मक विचार वाले लोग भी होते हैं और नकारात्मक विचार वाले भी लोग होते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे साधक होते हैं, अच्छे भगत होते हैं, वो लोगों का भला करते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं, लोगों के संकटों को काटते हैं। यहाँ तक कि वो इस हद तक लोगों का भला करते हैं कि उनके ऊपर आने वाली समस्याएं भी अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर देखा गया है, कुछ भगत, कुछ तांत्रिक, कुछ अघोरी, कुछ ओझा सोखा ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों का बुरा करते हैं। और लोगों का बुरा करने के लिए वो अन्य लोगों से पैसे भी लेते हैं कि आप हमें इतने पैसे दो, हम इस व्यक्ति का सर्वनाश कर देंगे। आप हमें इतने पैसे दो, हम इस व्यक्ति का वशीकरण कर देंगे, हम इसका मारण कर देंगे, हम इसके घर में इसका व्यापार बांध देंगे, इसका काम बांध देंगे, इसके घर में हम रोग प्रवेश करवा देंगे। तो इस तरह के लोग भी होते हैं और ऐसे लोग गंदी शक्तियों को पूजते हैं, गंदी शक्तियों को सिद्ध करते हैं। छोटी मोटी जो शक्तियाँ होती हैं, निम्न कोटि के जो देवता होते हैं, जो मांस मदिरा पे चलने वाले होते हैं, अंडे पे चलने वाले होते हैं, और इसमें मछली का प्रयोग किया जाता है, मुर्गे का प्रयोग किया जाता है, बकरे का प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक कि सूअर की बलि भी दी जाती है, सूअर के खून का उपयोग किया जाता है और देसी अंडे का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह की शक्तियों को ये लोग पूजते हैं और इन्हीं से ये अपना कार्य करवाते हैं। और ऐसे जो तांत्रिक होते हैं, जो ऐसे साधक होते हैं, उनमें कोई तपस्या का भाव नहीं होता, ना ही उनमें कोई सेवा का भाव होता है। इनका सिर्फ इतना सा ही कार्य होता है कि बस देवताओं को, देवी देवताओं को भोग दो और अपना कार्य करवाओ। सिर्फ इनका इतना ही लेना देना होता है कि हम आपको बकरा देंगे, हम आपको सूअर देंगे, हम आपको अंडा देंगे और आप हमारा ये कार्य करो। लेकिन इनमें क्या होता है कि बड़ी ही गंदी शक्तियाँ छोड़ी जाती हैं। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जिन्न को पूज लेते हैं और शमशान की जो मरी हुई जो मरी मसानियाँ होती हैं, जो बोतल पे चलती हैं, यानी कि शराब पे चलती हैं, खून के छींटे पे चलती हैं, उनको सिद्ध कर लेते हैं, उनको पूज लेते हैं और किसी का अहित करने के लिए इन चीज़ों को छोड़ते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनको भोग दे करके आपके घर में भेज देते हैं। और जो आपके घर में जो अच्छे देवता होते हैं, जो शुद्ध देवता होते हैं, जो सात्विक देवता होते हैं, उनको पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ी ही गंदी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कोई महिला जल करके मरी है, मान लीजिए कोई महिला जो कि बच्चे को जन्म दे रही है, ऐसे समय में उसकी मृत्यु हो जाए। मान लीजिए कोई महिला किसी बड़ी ही दर्दनाक मौत से मरी है, ट्रेन से कट के मरी है, जल करके मरी है, फांसी लगा करके मरी है। ऐसी प्रेत आत्माओं को ये लोग अपने पास रखते हैं। और ऐसे ही भूत प्रेतों को, मसानों को ये लोग अपने पास रखते हैं, जो देसी अंडे की बलि जिन पे लगती है, सिगरेट की बलि, सिगरेट का भोग दिया जाता है। और साथ में जो सूअर का खून का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बकरे के खून का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि ये लोग अपना रक्त भी ऐसी शक्तियों को देते हैं अपने कार्य को करवाने के लिए। तो जब ऐसी चीज़ें आपके घर में छोड़ी जाती हैं, तो किस प्रकार के संकेत आपके घर में दिखाई देते हैं, किस प्रकार के लक्षण आप सभी में प्रकट होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो निर्भर ये करता है कि उस तांत्रिक ने कि किस उद्देश्य से आपके घर में वो गंदी गंदी चीज़, गंदी शक्ति भेजी है। उद्देश्य क्या है उसको भेजने का। तो जैसा उद्देश्य होगा उसी के अनुसार वो शक्ति कार्य करती है। अगर किसी का मारण करने के लिए शक्ति को भेजा गया है, तो वो शक्ति कुछ समय के अंदर अंदर, कुछ दिनों के अंदर अंदर, कुछ महीनों के अंदर अंदर उस व्यक्ति का मारण कर देती है, अगर समय से उस व्यक्ति का इलाज नहीं करवाया गया।
और अगर आपके घर का बंधन करने के लिए भेजा गया है तो वो शक्ति आकर के आपके घर का बंधन कर देती है। यानी कि आपकी जो रोजी रोजगार का काम है, जो आपका बिजनेस है, नौकरी है, उसमें क्या होगा कि आपको असफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आप काम पर तो जाओगे लेकिन आपसे कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाएगी जिसके चलते जो आपके बॉस होंगे, आपके मालिक होंगे, वो आपको निकाल देंगे काम से। जो आपका कार्य होगा, जो आपकी दुकान होगी, वहाँ पर ग्राहक आना बंद हो जाएंगे। आपसे गलतियां होंगी, आप ग्राहकों से बदतमीजी से बात करोगे, ग्राहकों को आप गलत बोलोगे, क्योंकि ये जो शक्ति होती है, शक्ति ना सिर के ऊपर बैठ करके आपकी जीवा पे बैठ करके आपके शरीर में प्रवेश करके आपसे गलत कार्य करवाती हैं। आप नहीं चाहते ऐसा करना, लेकिन ये शक्तियाँ ऐसा करवाती हैं। और ऐसा करवाने के बाद में आपको पता है कि जब आप किसी को गलत बोलोगे तो सामने वाला तो सुनेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसी प्रकार से शक्तियाँ कार्य करवाती हैं। आपके घर में जैसे कि पूरा परिवार बैठा है एक साथ में, किसी के शरीर में प्रवेश कर गई ये शक्ति, किसी के सिर पे बैठ गई, किसी की जीवा में बैठ गई, किसी के कंठ में बैठ करके कुछ अनुचित बात बुलवा देती हैं ताकि घर में कलेश हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाए। इसी प्रकार से अगर किसी की मृत्यु करनी है तो ये शक्तियाँ भी मन में गलत विचार पैदा करने शुरू कर देती हैं कि कट के मर जाओ, कि जल के मर जाओ, या फांसी लगा लो, या सामने वाले को मार दो। इस तरह के विचार बार बार ये हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न करने शुरू कर देती हैं। कोई महिला है जो मासिक धर्म में है तो ऐसी महिलाओं को ये ऐसी शक्तियाँ ज़्यादा अपना शिकार बनाती हैं। उनको ये शक्तियाँ ज़्यादा परेशान करती हैं, उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। उनके शरीर का पूरा जो जो उनके शरीर में जो नाड़ियाँ हैं, उन नाड़ियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को बहुत ज़्यादा समस्या होनी शुरू हो जाती है। और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बच्चों में ये प्रवेश कर जाती हैं, खेलते कूदते बच्चों को गिरा देती हैं। और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको परेशान करती हैं। इसी प्रकार से जो लोग हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई कार्य कर रहा है, कार्य करते करते एकदम से उसके मन में ऐसा विचार आएगा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्या सारा काम करने का ठेका मैंने ही ले रखा है, मैं ही सारा काम करूँ, कोई और क्यों नहीं कर रहा। तो वो व्यक्ति जाकर के अपने परिवार के लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार की विचारी शक्तियाँ शरीर में उत्पन्न करती हैं। और आपके घर में आपको खून के छींटे कहीं न कहीं दिखाई दे सकते हैं। आपके घर में आपको किसी ने लौंग पड़ कर के फेंक रखी हो, वो आपको दिखाई दे सकती है। आपको सरसों दिखाई दे सकती है अपने घर में, या फिर आपके घर में कोई मरा हुआ जीव आपको दिखाई दे सकता है, उसके खून के छींटे आपको दिखाई दे सकते हैं। या फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, कई बार आपके घर में आपके घर के बाहर, आपके घर के आंगन में, या कहीं न कहीं कोई ना कोई मंत्र पढ़ करके ऐसी शक्तियों को ठोक के चले जाते हैं, यानी कि गड़ंत करके चले जाते हैं आपके घर के अंदर। और भी इसमें संकेत लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके शरीर के ऊपर लाल रंग के निशान पड़ जाना, ऐसे लगे कि जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा मारा हो, बहुत ज़्यादा पीटा हो। आपका शरीर टूटा टूटा रहना, यानी कि जैसे ही आप रात को सोओगे तो एकदम सही सोओगे, लेकिन जब आप सुबह उठोगे तो आपके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं रहेगी, ऐसे लगेगा जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा पिटाई करी हो। इसके अलावा आपको हमेशा अपने शरीर में एक सुस्ती सी महसूस होगी कि बहुत ज़्यादा शरीर थका हुआ है, बस ऐसे लगेगा कि बस लेटे ही रहो, कोई काम करने का आपका मन नहीं करेगा। कलेश, हर बात पे गुस्सा आएगा, हर बात पे मन करेगा सामने वाले को मार दूँ, सामने वाले को ये मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, या वो मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। इसके अलावा कोई व्यक्ति आपसे कुछ काम बोलेगा तो आपको वो उसकी सीधी बात भी उल्टी लगेगी। अगर वो कोई सही बात भी बोलेगा तो वो भी आपको बुरा लगेगा कि ये मुझे समझा रहा है, ये मुझे कौन होता समझाने वाला, ये गलत बोल रहा है। तो मैं उससे लोग लड़ाई करना शुरू कर देते हैं आपस में। तो इस तरह की चीज़ें, ये जो गंदी शक्तियाँ होती हैं, जो मैली विद्याएँ होती हैं, घर में ऐसा करना शुरू कर देती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको अपने जो घर के देवी देवता होते हैं उनको मजबूत बनाना होता है, उनको शक्तिशाली बनाना होता है। जैसे कि आपके जो पितर हैं, आपके जो कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, आपके जो इष्ट देवता हैं, आप उनकी साधना करिए, उनसे प्रार्थना करिए। तो जब उनकी शक्ति मजबूत रहेगी तो ऐसी चीज़ें आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। लेकिन उसके लिए भी आपको अच्छे से उनको सिद्ध करना होता है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी अच्छे भगत के पास जाइए जो इन शक्तियों की काट जानता हो, इन शक्तियों को दूर करना जानता हो, इन शक्तियों से आपकी रक्षा करना जानता हो, तभी आपका निवारण हो सकता है। अन्यथा आपको खुद ब खुद साधना करके, सिद्धि प्राप्त करके
शक्तियों को प्रसन्न करके, अगर आप साधना सिद्धि भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने कुल देवी और कुल देवता की जानकारी आपको होनी चाहिए, अपने पितरों की जानकारी आपको होनी चाहिए। उनको समय से आप भोग प्रसाद दो, उनको समय से आप वस्त्र इत्यादि दो, उनके नाम से आप भोजन कराओ, ताकि वो बलिष्ठ रहें। वो जितने ज़्यादा बलिष्ठ रहेंगे उतनी ही अच्छी सुरक्षा वो आपके घर की, आपके परिवार की कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा और आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।